देखें तो 2025 में वो कुछ स्टूडेंट्स ने लिया है ऑलमोस्ट 5 के समथिंग, देन 2022 में समथिंग लाइक दिस, एंड 2025 में ये 35 के तक चला गया है। और स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में 167 प्लस टीएस गए हुए हैं, और हार्वर्ड पजल में 259 प्लस टीम्स गए हुए हैं। तो विद इन द ग्राफ आप देखें तो ये आईकोड ग्रुप किस तरह ग्रो कर रहा है। ये कुछ चार्ट है फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर करने वालों में से कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादा प्रोपोर्शन थे। तो ये ज़्यादातर इनका प्रोपोर्शन बहरिया, गोल्फ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म और इधर 75% इन्हीं में कंप्रोमाइज़ था, और रेस्ट दूसरों में। शुक्रिया। और जो है ये आईकोड गुरु का ब्रीफ इंट्रो था, और यहाँ पे जो भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं आईकोड गुरु www.icodeguru.com पे जाके, या तो आप फेसबुक पे वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं जो क्लासेस यहाँ पे लाइव होंगी। तो आईकोड गुरु का जो वो है गेस्ट, दिस इज नॉट अ थिंग। मैम आप उस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। और नेक्स्ट आप अपनी स्लाइड शेयर कर सकते हैं। वो जो था आईकोड गुरु का प्लेटफॉर्म था, और वी आर रियली थैंकफुल टू सर जफर रिजवान जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया दूसरे टीम जो है मेंबर्स को लेके, और हम सब के लिए प्रोग्राम बनाया। और जो हमारे मॉडरेटर्स जिसने सेशन को लाइव किया, जवारिया मैम, उसामा सर, और मैं इस सेशन को लीड कर रहे होंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले या कोर्स को फॉर्मल इंट्रोड्यूस करने से मैं चाहता हूँ कि आप इस पिक्चर को देख लें एक दफ़ा। ये पिक्चर यूजुअली शो अस करता है, हमें एक डेजर्ट का इन्वायरमेंट शो करता है कि डेजर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता ना। इसमें ग्रासेस बहुत कम है, एक कैमल है, और प्लांट्स बहुत कम है, और एक डेजर्ट का इन्वायरमेंट है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप में से कोई भी इस डेजर्ट के बीच में से जा रहा है, या एक बहुत लंबी डेजर्ट्स में बाय फुट ट्रेवल कर रहा है, तो कौन सी चीज़ें जो है आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी? कोई आइडिया आपको? मैम जवारिया। यस सर, लाइक फूड चाहिए हमें ट्रू, फूड ट्रेवल चाहिए में। होता है। व्हाट एल्स, एनीवन एल्स? लाइक यहाँ पे आपको बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। ट्रांसपोर्ट हो तो ठीक है, लेट्स से इफ यू आर गोइंग बाय फुट। ओके। देन आपके पास लाइक आपके साथ कुछ लोग होने चाहिए ताकि आप बोर ना हो, आपका सफ़र ठीक गुजरे। दैट्स आल्सो ट्रू। उसामा सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? चलिए, जो भी बातें जवाहरी में उन्हें बताई दैट्स ट्रू। कंपेनियन चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा, और वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं? वाटर यस। चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप थर्स्टी हो जाए और जी। डिहाइड्रेटेड हो जाए तो फिर मसला हो जाएगा ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है और पानी नहीं होता डेजर्ट में। जी सर। हाँ, तो अभी लेट्स सपोज़ कि ये ग्रेजुएट स्टडीज़ की जर्नी है, जिस पे आप जो हैं यूएस जा रहे हैं, या यूके जा रहे हैं, या यूरोप जा रहे हैं स्कॉलरशिप्स पे। और बाय फुट का मतलब वो डेज़र्ट का एनवायरनमेंट देख लेंगे। अगर आप डेज़र्ट में बाय कार जाते हैं या बाय एयर जाते हैं दैट्स फाइन, लेकिन आपको बाय फुट जाना है तो फिर आपको वाटर कंपल्सरी चाहिए होता है। उसी तरह जी। हम अगर ग्रेजुएट स्टडीज़, हायर एजुकेशन अगर हम चाहते हैं, और अगर हम बाय फुट हैं, मीन्स अगर हम स्कॉलरशिप सिक्योर करना चाहते हैं, अगर हमारे पास वो फंड्स अवेलेबल नहीं है और हमें स्कॉलरशिप सिक्योर करना है, तो टोफल भी पानी की ही मानंद रखता है। टोफल भी इतना ही ज़रूरी है जितना रेगिस्तान में पानी है। अदरवाइज़ जो है टोफल के बिना आपकी जो है एप्लीकेशन जो है एक्सेप्टेबल नहीं होती। कितने भी आप काबिल ना हो, कितने भी आप, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है टोफल और दूसरे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को जो है एग्ज़ाम कर लेती हैं। लेकिन मोस्टली हमारे कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे इंग्लिश नॉन नेटिव लैंग्वेज है, उनके स्टूडेंट्स के लिए जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टोफल, आइल्स वगैरह जो है मस्ट होता है। उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे सकता हूँ कि मैं जिस डिपार्टमेंट से मैंने अपनी मास्टर्स की हुई थी, उधर ही एक पीएचडी की पोज़ीशंस थी। तो व्हेन आई अप्लाइड फॉर इट, मेरे टीचर्स बहुत खुश थे, क्योंकि वो मेरे परफॉर्मेंस को भी जानते हैं, मेरे स्किल्स को भी जानते हैं, मेरी इंग्लिश को भी जानते हैं, मेरी रिसर्च को सबको जानते हैं। और उन्होंने मुझे एडमिशन ऑफ़र किया,
लेकिन मैं जो है वो एडमिट नहीं हो पाया इस इनटेक के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोफल वगैरह नहीं था, और मेरे टीचर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं कर पाए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वेव कर देती हैं, लेकिन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसी होती है कि अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकर कंट्री से है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मस्ट है। और टोफल जो है इसी उसको ख़त्म करता है कि आपके ग्रेजुएट स्टडीज़ में से आपको जो है एक लाइसेंस दे देता है कि आप काबिल है ग्रेजुएट स्टडीज़ करने के लिए, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। तो हमारा जो कोर्स का नाम था टोफल प्रिपरेशन फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इस कोर्स के ट्रेनर जवारिया मैम होंगे, उसामा सर, और मैं इंजमाम कर रहा हूँगा। मॉडरेटर हमारे पास आयशा मैम और असदुल्ला सर होंगे। और ये आईकोड ग्रुप में जो है मंडे से लेके फ्राइडे तक 11 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। टोफल के बारे में हमें कौन सी चीज़ें जाननी होंगी, क्या चीज़ जो है हमें टोफल के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले टोफल क्या है? टोफल जो है हम नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो लोग होते हैं उनकी इंग्लिश को मेजर करने के लिए एक टेस्ट होता है, जिसमें आपकी इंग्लिश टेस्ट की जाती है। आपसे मुख्तलिफ चीज़ें बुलवा के, इंग्लिश में बुलवा के, आपसे इंग्लिश में कुछ लिखवा के, या आप इंग्लिश में आपको कुछ लेक्चर दे के, और फिर उसके बारे में पूछ के जो है 3 तरीके या 4 तरीके से जो है आपकी इंग्लिश को मेजर मेजर किया जाता है। और यूजुअली जो है टोफल जो है एक एटमिक सेटिंग में होता है। मीन्स यूजुअली ये नॉर्मल इंग्लिश टेस्ट से अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक स्टूडेंट जो है ग्रेजुएट स्टडीज़ के एनवायरनमेंट में जाता है, मास्टर्स या पीएचडी या बैचलर्स करने के लिए, तो वो किस तरह परफॉर्म कर सकता है इंग्लिश में। तो यूजुअली ये एकेडमिक सेटिंग में किया जाता है हायर एजुकेशन को देखने के लिए। और यूजुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी सर्टिफिकेट है, क्योंकि नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर स्टूडेंट्स को इस तरह सर्टिफिकेट मिलता है कि वो इंग्लिश कंट्रीज़ में जाके एडमिशन लेते हैं या पढ़ते हैं। टोफल लेना क्यों ज़रूरी है, और टोफल कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमें हमारे लिए क्रिएट करता है? तो यूजुअली टोफल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अब्रॉड दाखिला लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो टोफल ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंडेटरी कह लें, मोस्ट ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है टोफल आइल्स वगैरह या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है मांगते हैं आपसे। स्कॉलरशिप के लिए अगर आपके पास चले, आप वेव ऑफ करके दाखिला फिर भी दे, लेकिन अगर स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स को देखें तो उनमें टोफल के लिए इतने मार्क्स चाहिए होते हैं, या आपके आइल्स वगैरह इंग्लिश टेस्ट में अगर इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी हो तो आपको इतनी फीसद स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उस हिसाब से भी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी में भी ये टोफल वगैरह जो है मदद करती हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट कुछ कंट्रीज़ लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इस तरह की उनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट में भी इंग्लिश की टेस्ट होती हैं, जो टोफल वगैरह होती हैं। और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, कुछ लोग टोफल इसलिए भी लेते हैं क्योंकि वो शो करना चाहते हैं कि उनको इंग्लिश आता है, या प्रोफेशनल फील्ड में जो है अपने आप को सर्टिफाइड करने के लिए काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद टोफल कितनी कंट्रीज़ में माना जाता है और कौन सी कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करता है? टोफल ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में होता है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ जो आईबीटी टोफल है, उनके मुताबिक जो है 200 प्लस कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट करते हैं, और जिनमें से 13,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेप्ट करते हैं। और जो है 40 मिलियन प्लस जो है लोग टोफल ले चुके हैं अब तक। और यूएस वगैरह, यूके, कनाडा और यूरोप, थ्रू आउट द यूरोप जो है टोफल मोस्टली एप्लीकेबल या एक्सेप्टेबल होता है। अगर आप देखें तो कौन सी कंट्रीज में कितनी इंस्टीट्यूशन या कौन से कंटिनेंट में जो है टोफल एक्सेप्ट किया जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका को देखें तो 7400 समथिंग इंस्टीट्यूशन जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं। यूरोप में 2100 प्लस इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। एशिया में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, इवन दो अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, अमेरिका में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है टोफल को, तो ऑलमोस्ट थ्रू द ग्लोब जो है ऑलमोस्ट टोफल जो है एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिस तरह पीटी हो गया, वो कुछ ही कंट्रीज में या कुछ ही कंटिनेंट्स में कुछ इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्टेबल होता है, या आइल्स वगैरह जो है, फॉर एग्जांपल टर्की में आइल्स एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन टोफल हर जगह पे होता है ऑलमोस्ट। तो ये इसके एडवांटेज है कि एक दफ़ा आप टोफल दे देते हैं तो किसी भी कंट्री में जो है आपको एक्सेप्टेबल ऑलमोस्ट मिल जाती है। किस तरह के टोफल के टेस्ट होते हैं या उसके वर्जन्स क्या है, क्या किस तरह के टेस्ट आप दे सकते हैं? तो द मोस्ट फेमस जो है टोफल आईबीटी या इंटरनेट बेस्ड, जिसको आप सेंटर में जाते हैं, सेंटर में फीस पे करते हैं और वहाँ से जो है अपना टेस्ट दे देते हैं आप। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ या मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इसी को प्रेफर करते हैं और इसी को अपने जो है रिक्वायरमेंट में लेते हैं। दूसरा तरीका अभी जो रिसेंटली आया हुआ है वो है टोफल होम बेस्ड एडिशन, जिसमें आपको जो है आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो टोफल
आईबीटी जो है आपको लिंक आपके घर पे भेज देती है आपके लैपटॉप में, तो आप अपने घर से बैठ के वो टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं जो होम बेस्ड एडिशन को नहीं मानते। और तीसरा, टोफल एसेंशियल कुछ शर्ट शर्ट जो है शर्ट टेस्ट होते हैं या लेस एक्सपेंसिव टेस्ट, कुछ लोग इस तरह इसको भी देते हैं, लेकिन ये यूजुअली एकेडमिक पर्पसेस या यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो आईबीटी जो है मोस्ट फेमस है, इसको देते हैं, या तो होम बेस को देते हैं। और पाकिस्तान में इसकी फ़ीस क्या है या ओवरऑल फ़ीस क्या है, तो टोफल की अप्रोक्सीमेटली फ़ीस $230 होते हैं, जिसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर लो तो 64,602 समथिंग बनते हैं। तो ये पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट है। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंट्री जो है इसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है। और टैक्स एडजस्ट करके ऑलमोस्ट ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड $230 तक ये टेस्ट कंडक्ट होता है। मैम अभी तक कोई सवाल है जो स्लाइड्स हमने की हुई थी अभी तक? इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन सर क्लियर है। क्लियर है, देन वी कैन मूव ऑन। टोफल टेस्ट के जो है कंपोनेंट्स कितने हैं, कितने पार्ट्स है, क्या क्या टोफल टेस्ट में यूजुअली होता है, तो टोफल टेस्ट में जो है चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं टोफल टेस्ट के। रीडिंग सेशन होता है आपका, लिसनिंग सेशन होता है आपका, स्पीकिंग होता है, फिर आपकी राइटिंग होती है। रीडिंग में अगर आप देखें तो 35 मिनट्स आपको मिलते हैं, तो दो पैसेज होते हैं और हर पैसेज के जो है 10-10 क्वेश्चन होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 17 मिनट या 17.5 मिनट्स जो है आप ईच उसको दे सकते हैं, ईच ईच जो पैसेज होता है उसको दे सकते हैं। दूसरी, अब जब आते हैं लिसनिंग में तो 36 मिनट होते हैं, उसमें जो है 28 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। आपको या तो एक लेक्चर या तो दो बंदों के दरमियान कन्वर्सेशन वो सुननी होती है, फिर आपको जो है उस मुतल्लिक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। इसमें जो है एक जो है आपके पास जो है वो होता है, दो कन्वर्सेशन होती है और तीन लेक्चर का कॉम्बिनेशन कुछ होता है लिसनिंग में। उसके अलावा स्पीकिंग स्पीकिंग में जब आप आते हैं तो ये सबसे शॉर्ट जो है पीरियड वाला वो होता है, सेशन होता है। इसका 16 मिनट है और इसके 4 टास्क होते हैं। और लास्ट वाला जो राइटिंग है तो उसमें 29 मिनट्स होते हैं और उसमें दो ही टास्क होते हैं हमारे पास, जिसमें आपको कुछ सुनना होता है, फिर उस कुछ पढ़ना होता है, फिर उसको समराइज करके कुछ लिखना होता है, या दूसरे सेशन में अपने आपके जो वो होती है ओपिनियन होती है वो देनी होती है। अगर स्कोरिंग क्राइटेरिया को देखें या स्कोर्स किस तरह के मिलते हैं टोफल वगैरह में, तो उसमें जो है टोफल आउट ऑफ 120 होता है, तो हर सेशन के जो है आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। रीडिंग के 30 टोटल होते हैं, लिसनिंग के 30 होते हैं, स्पीकिंग के 30 होते हैं और राइटिंग के 30 होते हैं। अगर आप 0 से लेके 14 तक स्कोर करते हैं तो ये कंसिडर होता है यूजुअली लो। अगर आप 15 to 21 करते हैं तो इंटरमीडिएट, और 22 प्लस अगर आप करते हैं तो आप उस सेशन में हायर कंसिडर किए जाते हैं। तो हर सेशन का 30 30 30 30 स्कोर्स होते हैं और ओवरऑल 120 के उस पे होता है, से होता है। अगर आप रीडिंग सेक्शन को देख ले इंडिविजुअली, तो रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, तो एक हमने पहले भी बताया कि दो ही सेशन होंगे और दो सेशन के 10-10 क्वेश्चन होंगे। अब आप एक सेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं करके, एक सेशन आपने एक पैसेज पढ़ा, उसके मुतालिक 10 क्वेश्चन की, फिर आप नेक्स्ट जा सकते हैं और दूसरे को कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये होता है कि आप एक सेक्शन के 10 सवाल में आगे पीछे जा सकते हैं। एक दफ़ा आपने सेशन जो पैसेज वन है वो कंप्लीट कर दिया, फिर दूसरे में शिफ्ट हो गए, तो फिर आप सेशन वन में नहीं आ सकते। तो मीन्स आपने जो है अपना 17 मिनट पूरा लेना होता है पैसेज वन में, और देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन। और टाइम जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है, कोई इंडिविजुअल टाइम नहीं होता। आप 35 या 36 मिनट आपके पास होते हैं और आप टोटल ले लेते हैं। और क्वेश्चन टाइप यहाँ पे जो है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, टेबल फिलिंग करनी होती है हमें, या मेन आइडिया निकालना होता है, या पैसेज की समरी करनी होती है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं रीडिंग में। तो यहाँ पे टिप्स क्या होती हैं, या यूजुअली वही लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं जो रीडिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, और एक एकेडमिक टेक्स्ट पढ़ के उसके मेन आइडिया को समझते हैं। वही लोग ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जो था रीडिंग का शॉर्ट वो था। और रीडिंग में जो है क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं या नेगेटिव फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन को आप डिटेल क्वेश्चन भी क्वेश्चन आप
ने जो पैसेज पढ़ा है उस पैसेज के मुताबिक कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो आप एक फैक्ट या एक डिटेल पैसेज में से बताते हैं। और दूसरा जो है इन्फेरेंस क्वेश्चन होता है। अब पैसेज में कुछ बोला गया होता है, फिर उस हिसाब से जो है आपको कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप लॉजिकल डिडक्शन कर ले, या लॉजिकली उस पे जो सेंटेंस आपने पढ़ा है उसका मतलब क्या होता है, क्यों कहा गया है, इस तरह का आप वो करते हैं, इन्फेरेंस करते हैं। उसके अलावा वोकेबुलरी क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई वर्ड दिया होता है और बोला गया जाता है कि इस वर्ड का सेंटेंस से क्या मतलब था, नियरेस्ट बाय मीनिंग क्या था, या क्यों यूज किया गया था, तो वो आप देखते हैं। सेंटेंस सिंप्लीफिकेशन, या आपको एक बड़ी सेंटेंस दी जाती है और आपको बोलते हैं कि इसकी बेस्ट वर्जन जो है पैराफ्रेज क्या होगी, और ये सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल होते हैं, तो आपको एक चार ऑप्शंस में से चूज करना होता है। और इंसर्ट टेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास जो है एक वो होता है, सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में से आपको एक सेंटेंस देता है और बोलता है कि इस पैराग्राफ में ये सेंटेंस कौन सी जगह पे फिट आता है, तो उसको आप सेंटेंस को उस पैराग्राफ के उस पॉइंट पे जो है सेट करना होता है, या सेंटेंस एडिशन या सिंप्लीफिकेशन इंसर्ट को बोल देते हैं। और लास्ट में जो है समरी, पैसेज समरी, ये इस तरह होता है कि लास्ट में जो है आपको 5 बुलेट समरी दी जाती है और बोलते हैं कि इन 5 में से कौन से 6 में से कौन से 3 जो है पैसेज को बेस्ट समराइज करता है, तो वो 3 आपने सेलेक्ट करनी होती हैं। तो ये था रीडिंग के बारे में। अगर किसी का क्वेश्चन है रीडिंग के बारे में तो वी कैन टेक। सर, ये जो क्वेश्चन टाइप्स आज हमें डिस्कस करनी है, ये आप एग्जांपल्स लाइक जो मॉक टेस्टिंग हमारे पास जो वेबसाइट है वहां से बताएंगे? वी कैन सी, अगर हमारे पास टाइम ओके। बचता है ना, तो एक वेबसाइट या एक जो है हम वो कर लेते हैं, सैंपल टेस्ट ओपन कर लेते हैं और क्वेश्चंस को एक दफ़ा देख लेते हैं। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वी कैन गो थ्रू देम टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। यस सर, लाइक ये जो इन्फरेंस एंड रिटोरिकल हम्म, पर्पस है, मुझे इन क्वेश्चंस की ना समझ नहीं आती, दैट्स तो फेयर। ये हम कोई देख भी लेते हैं। कोई भी मसला नहीं, एक दफ़ा इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, क्वेश्चन टाइप्स किस तरह होते हैं, और अगर हम ओके डिटेल्स सर। में नेक्स्ट सेशन में उसमें गए तो डिटेल में उनके ट्रिक्स और हर क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है वो सारा कुछ पढ़ लेंगे। ओके सर। थैंक यू। दूसरा सेशन जो होता है हमारा, जब आपकी रीडिंग खत्म होती है तो लिसनिंग आती है। लिसनिंग में ये होता है कि आपके पास 2 कन्वर्सेशन होती हैं यूजुअली और 3 लेक्चर होते हैं, और इसका टोटल जो है 28 मिनट्स जो है वो होता है, टाइम होता है। इसमें ये होता है कि ये टाइम जो है 2 पे डिवाइड होता है, शायद 2 पे डिवाइड होता है। इस तरह के एक कन्वर्सेशन और एक लेक्चर का आपको 12 मिनट दी जाती हैं, फिर दूसरे सेशन और कन्वर्सेशन का आपको 14 कुछ मिनट दिया जाता है, फिर तीसरे कन्वर्सेशन और दो लेक्चर्स के लिए आपको कुछ इंडिविजुअल टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम के अंदर आपको वो कन्वर्सेशन और वो लेक्चर कंप्लीट करनी होती है। तो ओवरऑल इसका 28 मिनट होता है। और कन्वर इसमें जो होते हैं दो, यूजुअली दो आपके पास कन्वर्सेशन होंगे जिसमें दो बंदे, एक एक मेल और एक फीमेल आपस में कन्वर्सेशन कर रही होते हैं, या तो एक मेल स्टूडेंट या तो एक फीमेल स्टूडेंट, यूजुअली एकेडमी की कन्वर्सेशन होती है। तो फिर आपको उसके बारे में फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेक्चर्स पे देखें तो एक मेल या फीमेल जो है प्रोफेसर किसी टॉपिक पे लेक्चर दी जाती हैं, फिर उस लेक्चर के हिसाब से आपको जो है वो दिया जाता है। इसमें एक चीज़ लिसनिंग में ये होता है कि अगर एक दफ़ा आप एक क्वेश्चन को नेक्स्ट करते हैं तो फिर आप उस पे नहीं आ सकते। एक ही टाइम में आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट जाना होता है। रीडिंग की तरह एक सेशन में आप आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप एक चीज़ को रीडिंग में आप एक चीज़ को जितनी मर्ज़ी पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी होती है वो विदिन द टाइम। लेकिन लिसनिंग में जो है आप जो है लिसनिंग को सिर्फ़ एक ही दफ़ा सुनेंगे, 2 दफ़ा सुनने का वो नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है, टाइम मैनेजमेंट का भी इतना इश्यू लिसनिंग में नहीं होता, लेकिन टाइम इनफ होता है। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी जो यही है कि जो जल्दी से नोट ले सकते हैं, और ऐसे नोट जो वो खुद समझ सकते हैं, बाद में वो नोट्स देख के कुछ उनको समझ आती है। अगर नीट नोट टेकिंग आपकी अच्छी है तो यहाँ पे वो स्किल्स बहुत अच्छे काम आते हैं, या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिसनिंग सेशन में। थ्रू द कन्वर्सेशन आप एक वे में स्टार्टिंग टू एंड अगर आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में नोट्स लेते हैं तो फिर आप नोट्स का आपको समझ भी आता है, और वो एक अच्छी वो भी है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, तो 3-4 किस्म के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं लिसनिंग में। सॉरी। पहले तो पर्पस क्वेश्चन होता है जिसमें आपको जो है किसी भी पैसेज या लेक्चर का मेन पर्पस बोलना जाता है कि आपने लेक्चर सुन लिया, आपने कन्वर्सेशन सुन ली, तो तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि वो लेक्चर किसके बारे में था, या वो कन्वर्सेशन में वो स्पीकर्स किसके बारे में पूछ रहे थे।
तो ये में जो है एक क्वेश्चन होता था। दूसरा, कोई डिटेल पूछा जाता था। स्पेसिफिक डिटेल बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक भी पूछे जाते हैं, लेकिन मेजर डिटेल्स उस कन्वर्सेशन के या लेक्चर के पूछे जाते हैं। फंक्शन, अगर उधर कुछ बताया गया है कि कुछ कोई काम इस तरह हो रहा है, तो फिर आपको पूछा जाता है कि ये वर्ड या ये चीज़ उधर क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है, उस फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जाता है लिसनिंग क्वेश्चन में। एटीट्यूड, अगर आप स्पीकर कुछ बोलता है, फिर बोलता है कि स्पीकर ने ये इस तरह का क्यों बोला, तो फिर नीचे क्वेश्चंस तरह होते हैं कि स्पीकर वाज ट्राइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, ही वाज एंग्री, ही वाज समथिंग समथिंग लाइक दिस, तो वो भी आपको देखना होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें आपको लेक्चर में कोई स्ट्रक्चर्स को देखना होता है, और नेक्स्ट उसने कोई वर्ड यूज़ किया है तो वो क्यों यूज़ किया था, उस लिहाज से होता है। और इन्फेरेंस क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें आपको जो है लॉजिकल डिडक्शन करनी होती है। अगर स्पीकर ने कुछ बोला, तो फिर क्वेश्चंस में ये होता है कि स्पीकर ने यूजुअली वो चीज़ क्यों बोली, या वो क्या कहना चाहता था, तो वो आप करते हैं। कनेक्टिंग कंटेंट भी होता है कि कोई चीज़ आप प्रेडिक्ट करते हैं या कोई कंक्लूजन निकालते हैं उस चीज़ से जो स्पीकर ने बोली है। तो ये 3-4 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली 4 किस्म के होते हैं, यहाँ पे सब डिवाइड किया है उसको। सॉरी। अगर किसी का लिसनिंग से कोई वो है, तो फिर स्पीकिंग पे जाएँगे। क्लियर है सर। ओके, देन वी कैन गो टू नेक्स्ट वन। स्पीकिंग सेशन में जो होता है, यूजुअली हमारे पास 4 टास्क होते हैं, जिसमें ये होता है कि आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई पैसेज पढ़ रहे होते हैं, फिर उसको आप समराइज़ कर रहे होते हैं, या तो पैसेज पढ़ के फिर उस पैसेज के बारे में कुछ सुन के फिर उन 2 को समराइज़ करके कुछ बोलते हैं हम। या तो कोई इंडिपेंडेंट टॉपिक पे अपना जो है व्यू शेयर करते हैं। आपसे पूछते हैं कि आप में से इसमें दोनों में से आपको कौन-सी चीज़ पसंद है और क्यों पसंद है? तो आपको जो है 15 मिनट मिलता है, उसको 15 सेकंड मिलता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, और 45 सेकंड मिलते हैं आपको जो है वो बोलने के लिए। यूजुअली ये होता है कि आप स्पीकिंग सेशन में जब भी एंटर होते हैं, तो टॉपिक आपके सामने आ जाता है, फिर नीचे एक बीप बजता है कि आपकी प्रिपरेशन टाइम शुरू हो गई। फिर जब वो बीप खत्म होती है, दूसरी बीप लगती है, और आप जो है अपना रिस्पॉन्स देना होता है। और यूजुअली जो 2 एंड 3 जो है इंटीग्रेटेड स्पीकिंग, इसमें ये होता है कि आप कोई शॉर्ट पैसेज पढ़ते हैं, फिर उस पैसेज के मुतालिक कोई कन्वर्सेशन सुनते हैं या कोई लेक्चर सुनते हैं, और उसको समराइज़ करते हैं। मतलब ये कि रीडिंग्स पैसेज हमें ये समझा रहा था, फिर जो है लिसनिंग में स्पीकर इसके मुताबिक ये बोल रहा था, तो ओवरऑल इसमें ये सब कुछ हो रहा था। तो इस तरह के आप जो है वो बोल लेते हैं समराइज़ करके। और चौथा इंटीग्रेटेड ये होता है कि आपको कुछ लेक्चर सुनना पड़ता है, जिसमें कोई टॉपिक वो प्रोफेसर या टीचर समझा रहा होता है या समझा रही होती है। फिर आपको जो है वो बोलना होता है कि ये चीज़ें उस लेक्चर में थी, और इस तरह वो टीचर वो समझा रहा था। तो 16 मिनट ओवरऑल होते हैं, और 4 टास्क होते हैं इसमें। इसकी स्कोरिंग यूजुअली होती है आपकी डिलीवरी पे, कि आपने आपने स्ट्रक्चर कैसे किया अपना रिस्पॉन्स। लाइक इफ यू आपने डायरेक्ट कोई पैसेज फॉर्म में बोल दिया, या फर्स्टली सेकंडली थर्डली कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर की, तो उसका नंबर होता है। टॉपिक डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, उसके नंबर होते हैं। और लैंग्वेज यूजेज, आपकी प्रोनाउंसिएशन, और दूसरी चीज़ें स्पीड। प्रोनाउंसिएशन यूजुअली डज़ नॉट मीन कि आप कितना तेज़ कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर फ्लो में या नेचुरल फ्लो में कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नहीं, क्वेश्चंस यही होते हैं इंडिपेंडेंट, जहाँ पे आपने अपना सपोर्ट या अपनी ओपिनियन शेयर करनी होती है किसी भी 2 चीज़ों के दरमियान। तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट एक ही चीज़ को लेके उसको कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों टॉपिक में बोल सकते हैं कि मुझे दोनों भी पसंद है, लेकिन या मुझे दोनों मैं दोनों भी कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर कन्फ्यूज़िंग होता है। तो अगर आप एक साइड पे पकड़ लेते, तो वो एक अच्छा वो होता है, आसान होता है करने में। तो इंटीग्रेटेड में इंडिपेंडेंट में ये होता है कि बस आपने अपने व्यू देनी होती है, कोई एग्ज़ाम्पल्स उस लिहाज से दे दें। उसके बारे में। दूसरा जो इंटीग्रेटेड स्पीकिंग होता है, उसमें आपने ये करना होता था कि आप कुछ लेक्चर पढ़ते थे शॉर्ट नोट, फिर उसी हिसाब से जो है आप वो एक पढ़ने के पैसेज पढ़ने के बाद फिर आप उसके बारे में सुनते थे, फिर आपको जो है वो समराइज़ करना होता था। और वो जो लास्ट वाला होता है 3-4, जिसमें ये होता है कि आप एक लेक्चर जो है सुनते हैं, फिर उसको आप समराइज़ करते हैं। तो ये सेशंस थे स्पीकिंग के अंदर। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो देन वी कैन मूव टू द लास्ट वन। सर ये जो इंडिपेंडेंट स्पीकिंग है, हुँ, हुँ। यस। इसमें
इसमें क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जैसे आइट्स में हमारे पास ऐसे राइटिंग के जो क्वेश्चन टू होते हैं, लाइक उन्होंने एक स्टेटमेंट दी होती है कि भाई हम्म। बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। हाँ, ट्रू। तो हमें एक साइड पे, दोनों साइड पे भी बोल सकते हैं, लेकिन एक साइड लेनी होती है। तो इसमें लाइक तरीका वही होता है कि हमें मेन जो बात है, हमारी मेन पॉइंट, उसको पहले सेंटेंस में कर दें, फिर उसके बाद उसको एलेबोरेट करें, फिर एग्जांपल दें। लाइक इसमें भी ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया है। ट्रू। अगर आपने जो है ना अपनी ओपिनियन क्लियरली शो नहीं की तो उसके क्लियरली आप अगर आप ओपिनियन देते हैं उसके अलग नंबर होते हैं, टॉपिक डेवलपमेंट के अलग नंबर होते हैं और फ्लुएंसी के अलग नंबर होते हैं। तो अगर आपने अपनी व्यू या अपनी जो ओपिनियन है वो अगर एक्सप्रेस नहीं की तो श्योरली उधर नंबर कट होते हैं। आप दोनों साइड को भी ले सकते हैं लेकिन आप एक साइड को भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अपना ओपिनियन क्लियरली आपने बोलना होता है, फिर उस हिसाब से फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्यों इस तरह है। लेकिन क्यों जिस तरह आपने बोला टॉपिक जनरली होते हैं, जनरल लाइफ से कोई इंफॉर्मेटिव टॉपिक नहीं होता, जनरल लाइफ जो आपने डेली देखा हो या सबको उसके बारे में पता हो, इस तरह के टॉपिक्स ही आते हैं, जिस तरह आपने बताया वो बच्चों का या दूसरी चीजों का। जिस लेट्स क्लियर जवारी में। यस सर, क्लियर। Okay, we can move to the next one। और राइटिंग सेक्शन जो है ये 20 मिनट्स का होता है। पहला तो 10 मिनट का आप जो है एकेडमिक डिस्कशन टास्क होता है जिसमें आपने ये कर आपका जो है वो होता है 20 मिनट्स का आपके पास वो होता है। टोटल ओवरऑल 30 मिनट्स का राइटिंग सेशन होता है। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक टाइम होते हैं दोनों सेशन के अलग अलग। फर्स्ट 20 मिनट आपको जो है इंटीग्रेटेड टास्क के लिए होता है। इसमें ये होता है कि आप एक पैसेज पढ़ते हैं और वो पैसेज उधर ही होता है थ्रू आउट द स्क्रीन, अगर आप जब तक आपका टाइम खत्म नहीं होता। फिर उसके मुतालिक आप कुछ सुनते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं या कन्वर्सेशन सुनते हैं यूजुअली, नॉट लेक्चर। फिर उसको आपको समराइज करना होता है। लेट्स सपोज कि अगर ये टॉपिक आपने पैसेज में पढ़ा कि यूनिवर्सिटी ये करना चाहती है कि कैंपस में कोई नया कैफे खोलना चाहती है और स्टूडेंट्स बहुत खुश है उससे, या टीचर्स बोल रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि इससे यूनिवर्सिटी को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। फिर आप एक कन्वर्सेशन सुनते हैं जिसमें ये होता है कि कन्वर्सेशन या लेक्चर सुनते हैं जिसमें ये होता है कि वो स्पीकर बोल रहा होता है कि ये आइडिया अच्छा नहीं है या बुरा है या अच्छा इसलिए है। फिर आपको अपनी राइटिंग में उसको एक ऐसे के फॉर्मेट में बताना होगा ताकि बोलता है कि रीडिंग में पैसेज हमें ये बोल रहा था, फिर लिसनिंग में जो है हमने सुना कि लेक्चर में ये बोले गए हैं, ये आइडिया अच्छा है या नो भी है। थ्रू आउट आपको समरी करनी होती है। तो जितने भी आप कंटेंट्स अपनी लिसनिंग पार्ट से यहाँ पे ऐड करते हैं उतने ज़्यादा आपको वो मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि यूजुअली जो रीडिंग पैसेज होता है वो आपके फ्रंट पे ही होता है थ्रू आउट द सेशन। तो ये इंटीग्रेटेड टास्क होता था, आपको सुन के पढ़ के फिर उसको समराइज करना होता है। एक एकेडमिक सेटिंग में यूजुअली ये चेक करते हैं कि आप एक क्लास लेते हैं तो टीचर आपको जब पढ़ाता है या आप अपने बुक से पढ़ते हैं तो उसको आप किस तरह समराइज कर सकते हैं अपने राइटिंग्स में या अपने वर्ड्स में। तो इसका इस सेशन का मतलब ये होता है या कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है। दूसरी जो है एकेडमिक डिस्कशन टास्क, ये जो है इंडिपेंडेंट होता है। आपको कोई टॉपिक दी जाती है और आप उस टॉपिक पे दो व्यूज, कोई दो स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट स्क्रीन पे नजर आते हुए होते हैं और आपको अपना व्यू देना होता है। लेट्स सपोज आपने कहा कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स अच्छी है या नहीं, इस तरह का कोई जनरल टॉपिक होगा और एक स्टूडेंट बोल रहा होगा कि स्पोर्ट्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हेल्थ को इफेक्ट करता है ये। दूसरा फिर बोल रहा होगा कि स्पोर्ट्स अच्छा नहीं है, टाइम वेस्ट करता है, कुछ इस तरह। फिर तीसरा आपने जो है नीचे 10 मिनट के अंदर अपना पॉइंट लिखना होता है। ये कोई आपने जो है विद इन आई थिंक 70+ वर्ड्स में आपने लिखना होता है, 70 to 150। दूसरा जो इंटीग्रेटेड डिस्कशन है वो आप 200+ अगर लिखे तो अच्छा कंसिडर किया जाता है, 200 to 300+ समथिंग इस तरह कुछ होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द वर्ड्स, बट 10-20 मिनट पहले से के लिए होता है या इंटीग्रेटेड टास्क के लिए, और एकेडमिक टास्क के लिए आपको जो है 10 मिनट होते हैं। तो 70+ वर्ड आई गेस एकेडमिक डिस्कशन के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये इस तरह है, ये इसलिए इसे के एग्जाम्पल फर्स्ट देन सेकेंड आप दे सकते हैं। प्रिपरेशन तो यही हो सकती है कि अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, वोकेबलरी आपके पास, वोकेबलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती लेकिन जनरल वोकेबलरी इज इनफ। अगर आपके पास वर्ड स्पेलिंग वगैरह आपकी सही है, ग्रामर का थोड़ा आपको फ्लो आता है, सिंपल स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो काफ़ी होता है। सर कोई लेट्स सी चैट में क्वेश्चन में वो देखेंगे। तो ये जो था राइटिंग सेशन का ओवरऑल था। दो टास्क हमारे पास होते थे इंटीग्रेटेड।
पैसेज को पढ़ के फिर लेक्चर सुन के समराइज करना, और दूसरा जो था अपना ओपिनियन देना किसी भी टॉपिक पे। अगर इसमें किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर देन वी कैन मूव ऑन। चैट में एक क्वेश्चन है देन। सर मैं बता देती हूँ क्वेश्चन। हम्म। सर, कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं रोज के 20 to 30 मिनट दूं इंग्लिश को, हम्म। टाइपिंग को जैसे देते हैं। तो इंग्लिश को बेस्ट करने के लिए क्या किया जाए? आई थिंक वो टाइपिंग का पूछ रहे हैं कि। टाइपिंग को पूछ रहे हैं या जनरल स्पीकिंग का सर पूछ रहे हैं? इंग्लिश का पूछ रहा हूँ। आई थिंक सर उसका पूछ रहे हैं, रीडिंग राइटिंग का। अगर आपने स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है हारिस रईस सर, तो बेस्ट वे यही है, जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अगर स्पीकिंग आप अभी पूछ रहे हैं। इस पे मैं जवाब देता हूँ। यस लेट्स सर प्लीज। सपोज लेट्स सपोज केपीके के गांव से कोई बंदा लाहौर में आता है या कराची में आता है, तो कितने अरसे बाद वो जबरदस्त उर्दू बोले। वो सारा दिन उर्दू बोलता है ना, सारा दिन लाहौर या कराची बड़ी सिटी में बैठा होता है, सुन रहा होता है उर्दू को सब लोगों से, तो कितने अरसे बाद वो बोल लेता है। जितने अरसे बाद वो सही इंग्लिश उर्दू बोल लेता है ना, उतने अरसे बाद आप अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अमेरिका आ जाएंगे और पाकिस्तान में आ जाएंगे, तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल वैसी होगी जिस तरह केपी के गांव में कोई पठान बैठा हो, तब लोग पश्तो बोलते हैं और एक बंदा कहे मैंने उर्दू सीखनी है खुद ही प्रैक्टिस करके, तो खैर उससे उर्दू आ जाएगी। नहीं सर, नो जब सर। लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तब। लोगों से इंटरेक्ट करने से भी आपका एक्सेंट दूर नहीं होता, आपकी वेकेबलरी इंप्रूव नहीं होती। जो लाहौर में पठान आता है, अगर वो बड़ा हो गया स्कूलिंग कर चुका है तो वो लाहौर में आए, वो 30 साल बाद भी उसका एक्सेंट डिफरेंट होगा और उसकी वेकेबलरी भी पूरी पूरी होगी। ये बात आ रही है समझ में? यस सर। हाँ, तो ये इसलिए इंग्लिश की लैंग्वेज को इम्प्रूव करना पाकिस्तान में बैठ के ये मिशन इम्पॉसिबल है। आप जिसका चाहते हैं ना कि जो बंदा जिंदगी में फेल हो जाए, उसे ये मशवरा दे दे, वो माशाल्लाह आपको इंग्लिश इंप्रूव करता हुआ रट्टा मारता हुआ नजर आएगा और कहीं पे नहीं पहुंचेगा। हाँ, टाइपिंग आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बाकी इंग्लिश इंप्रूव करने पे जोर ना दें। आइल्स या टोफल में अच्छा स्कोर लेने टिप्स सीखें बस। इंग्लिश इंप्रूव करनी है, हैकाथॉन में जाएं, एज अ स्पीकर, एज अ मेंटर, एज अ टीम लीड, तो वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होगी इंग्लिश की। डज इट मेक सेंस? यस सर, यस सर। ऑफ कोर्स इट इज। और किसी ने क्या, तो रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, जरा क्वेश्चन लेने स्टूडेंट्स के, अगर आपका लेक्चर हो गया तो। जी सर स्टूडेंट्स और। एक्चुअली जी। लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है तो उसे हम नहीं कर सकते। एंड क्यों नहीं एंड कर सकते? लाइक आई थिंक फिर मीटिंग तो एंड नहीं हो जाएगी। नहीं, मीटिंग एंड एक मिनट है जरा। नहीं नहीं, मीटिंग एंड नहीं होगी। मीटिंग एंड क्यों होगी? वैसे रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई है। जी, किसी और साथी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये ग्रुप्स में शेयर कर देंगे कि मैंने मीटिंग ज्वाइन की, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ जी कि सर, मीटिंग मैं में। अगेन शेयर, मैंने मैसेज किया, पहला दोबारा कर। जी, वो मैसेज अब सर @चैनल वो टैग करें, फिर मैसेज सबको जाएगा। दी। आप ये कहाँ पे मैसेज शेयर कर रही हैं, किस चैनल में?
स्लैक पे कर रही हैं? जी सर। स्लैक में किस चैनल? कल मैं कर रही हूँ। मैंने पूछा स्लैक में 30-40 चैनल हैं, किस चैनल में कर रही हैं? सर जनरल वाला जो चैनल। हो गया? जी हो गया या स्टक हो गई हैं कहीं पे? सर जस्ट 1 मिनट। सर कर दिया। थैंक यू जी। किसी साथी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर क्वेश्चंस का तो अभी फिलहाल नहीं, लेकिन एक वो था कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग कर रहे हैं, सर जफर और सर रिजवान साहब आप कर रहे हैं हमारे लिए, और आईकोट ग्रुप कर रहे हैं। हमने खुद देखा है अपने प्रोफाइल्स को इम्प्रूव होते हुए, और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी परफॉर्मेंस देखी है। दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन आईकोट ग्रुप, या दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज इन अदर कंट्रीज। तो बहुत शुक्रिया सर उसके लिए। हमने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, तो इंशाल्लाह जो मेहनत आप हम पे कर रहे हैं उसको हम ज़ाया होने नहीं देंगे सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तो कोई और फीडबैक? ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को फायदा नजर आ रहा है, तो यही हम चाहते हैं। यही है सर, हमें नहीं सबको नज़र आता है। विद इन आवर फैकल्टी टीचर्स खुद हमें अप्रोच करते हैं कि आपके पास ये स्किल्स है, आप इसमें बहुत अच्छे हैं, आप हम इसमें काम कर सकते हैं। तो विद इन फैकल्टी हम अलग है दूसरे यूनिवर्सिटीज से, दूसरे स्टूडेंट्स से एज कम्पेयर टू। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया सर। हमारे जज़ाकल्लाह जी। तो देखें, आपको आइडिया हो रहा होगा कि सक्सेस लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। यस सर, सब डिपेंड करता है कि आप से मेंटरशिप ले रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपकी मेंटरशिप डिपेंड करता है। बिल- और वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इंशाल्लाह हो सकता है। तो ये हम बस जिंदगी में मेहनत हर कोई कर रहा होता है, बस छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से लोग प्रॉब्लम में फंस रहे होते ये सर, और हमने अपने एंड पे भी बहुत कोशिश किया है सर। मैं असल में हूँ अपर चित्राल से। तो इस समर में जब मैं घर गया था तो उधर भी मैंने कोई 6-7 सेशंस लिए थे गुरु के ऊपर ही, अपने इलाके में और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और वहाँ से भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हाईकोर्ट गुरु में हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। और तो वो बहुत कुछ सीख रहे हैं जितना मुझे पता है। तो उसके उन सब चीज़ों का इम्पेक्ट हो रहा है सर, और हमारी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। हैं। अल्लाह आपकी जो मेहनत है इसे कबूल फरमाए। बहुत राइट, शुक्रिया जो सर।
आप इतना सिंसियरली एफर्ट कर रहे हैं। जी, हारिस रेस का क्वेश्चन है। हारिस, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? तो जी, हैकाथॉन में अगर आप चाहते हैं ना कोई बंदा पूरी जिंदगी हैकाथॉन ना जाए, तो इसे ये बताएं कि हैकाथॉन में सीख के जाते हैं। अरे भाई, आपने कभी किसी बंदे को देखा था कि कोई बच्चा कह के पहले मैं चलना सीख लूंगा, फिर सीखना शुरू करूंगा, फिर चलना शुरू करूंगा? ऐसा नहीं होता। दो तरीके हैं सीखने के। एक चीज ये है कि आप काम शुरू कर दें तो वो आस्ता आस्ता आ जाएगा। और अल्लाह ने ह्यूमन ब्रेन इस तरह बनाया, जिस तरह हम चलना शुरू कर देते हैं 6 महीने बाद चलना हो जाता है, बोलना शुरू कर देते हैं 6 महीने बाद बोलना हो जाता है। ये है जिस तरह अल्लाह ने ह्यूमन ब्रेन बनाया। लेकिन जो हमारी एकेडमी है वो क्या करती है, वो कहती है पहले हम आपको सिखाएंगे, फिर आपने वो काम शुरू करना है। तो इसीलिए एकेडेमिया में से जो मोस्टली स्टूडेंट निकलते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें इस चीज़ को अनलर्न करना होता है, भूलना होता है। तो मेरे भाई, हैकाथन अगर आपने ज़िंदगी में सीखना तो हैकाथन में जाएं। 6-7 हैकाथन के बाद आपको आ जाएगा कि हैकाथन में जाते कैसे। तो शॉर्ट आंसर ये है कि हैकाथन में जाने के लिए सीखते नहीं हैं, हैकाथन में जाते इसलिए कि हम सीख सकें। हैकाथन में जाने के लिए कुछ नहीं आना चाहिए। जी सैयद अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अली रज़ा बात कर रहा हूँ, वो चिमटे वाला जो स्टूडेंट था। जी माशाल्लाह। सर वो मैं जी आर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो साथ मेरा ये सवाल था कि जो है ना, मैंने एक दो पेपर लिखा हुआ है, तो मैं उसे जो है ना सेंड करता हूँ, जर्नल के ऊपर सबमिट करता हूँ। तो वो जो है ना कुछ जगह से रिजेक्ट हुआ है। तो हाल ही में मैंने एक सीनियर से बात की है, तो क्या इशू आ रहा है? तो वो कह रहा है कि जो है ना आप किसी सुपरवाइजर के थ्रू जो है ना एंट्री करें जर्नल में, फिर चांसेस है। तो आप अगर इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो वो मुश्किल है। तो सर इस तरह का क्या क्या कोई होता है सीन? आपका आपने पेपर कितना बड़ा लिखा है और किस चीज़ पे लिखा है? सर वो प्लाज्मा फिजिक्स है। प्लाज्मा फिजिक्स से बगैर प्रोफेसर के लिख लिए? सर वो मैंने सर के साथ काम किया हुआ था कुछ पेपर के ऊपर। तो जो मेरा थीसिस का काम है वो पेपर रेडी है। तो सर नहीं करते, सर ने एक दो दफा कहा कि इधर से ही कर लो, अच्छा, तो मैं एक समझ सर गया। ने। ठीक है, ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। मैं समझ गया। सुपरवाइजर को ऐड करने से इतना फायदा नहीं होता। अगर पेपर अच्छा तो हो जाना चाहिए। तो क्या सिंगल ऑथर पेपर है? यार सर सिंगल, लेकिन एक मैंने, एक था मेरा फ्रेंड, मैंने कहा उसे भी डाल देते हैं। शाम टाइम अगर एपीएस में भेजे तो वो कुछ होती है, फंडिंग में है। उससे मैंने बात की थी, मैं अगर इस तरह का सीन हुआ तो कर दोगे? उसने कहा चलो कर दूंगा। तो इसलिए फिर मैंने उसे भी साथ रखा। भाई फिलहाल तो आप आईएलटीएस अपना पूरा करें, पेपर को छोड़ दें, तो उसके ओके बाद सर। पेपर के बारे में सोचा जा सकता है। सही है। क्योंकि ओके टाइम सर। कम है, वरना ये साल ज़ाया हो जाएगा आपका। जी फातिमा शाहिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर लास्ट नाइट आपसे मैंने वो क्वेश्चन किया था कि अ, जो आप